चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद का योग हमें निकालना है। तो हम लोग मान ले रहे हैं ये जो हमारी श्रेणी है वो एपी कुछ इस तरीके से दी गई है और इसके टर्म A1, A2, A3, A4, A5 और AN है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है SN, हमें SN दिया है और जो श्रेणी का SN क्या है 4n-n² है, 4n-n² है। और ये जो श्रेणी है इस श्रेणी का योग कितना दे रहा है 4n-n² हमें दिया गया है। तो इसमें हम लोग n = 1 रखेंगे। रखिए n = 1। तो n = 1 रखने पे आप देखिए हमें क्या मिलेगा। n = 1 रखिए तो हो जाएगा S1 और S1 क्या हो जाएगा 4 × 1 -n² और n² क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से 4 और -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। यानी कि जो S1 है, देखिए हमें S1 बताना था तो S1 हमारे पास कितना आ गया S1 = 3 आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रथम दो पदों का योग, यानी कि A हमारा पहला पद है और A हमारा दूसरा पद है। पहले और दूसरे पद का योग यानी कि हमें क्या चाहिए A1 + A2 और A1 + A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं S2 और S2 हमारा क्या हो जाएगा बताइए। S2 हमारा क्या हो जाएगा, S2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमें जो दिया है SN = 4n-n², इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें n = 2 रख दीजिए। n = 2 रखने पर तो n = 2 रख दीजिए। तो n = 2 रखने पर देखिए हमारे पास क्या आता है 4 × 2 -2 का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 -4 और 8 - 4 हमारे पास क्या आ गया 4। S2 = हमारे पास क्या आ चुका है 4। तो प्रथम दो पदों का योग हमें निकालना था। तो हमारे प्रथम दो पद क्या क्या थे A1 और A2 था और A1 A2 का योग किसके बराबर होगा S2 के, और S2 हमारे पास कितना आ चुका है 4। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है दूसरा पद क्या है। हमें ये दूसरा पद बताना है कि यहाँ पे ये जो दूसरा पद है दूसरा पद क्या है। तो आप लोग समझिए जैसे कि हमारे पास कोई श्रेणी है, ठीक है, अरे ये हमारी श्रेणी है, हमारे पास कोई श्रेणी है और उस श्रेणी के अगर हम प्रथम पद के योग की बात करें, क्या प्रथम पद का योग, तो श्रेणी का प्रथम पद यही है A1 और इस A1 का योग क्या होगा सोच करके बताइए, इसका योग क्या होगा वही संख्या ही होगी। यानी कि हमारा जो S1 होगा, लिखिए हमारा जो S1 होगा श्रेणी के प्रथम पद के बराबर होगा और श्रेणी का प्रथम पद क्या, श्रेणी का S1 क्या है 3 है। तो श्रेणी का S1 3 है तो A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A1 = 3 हो जाएगा यहाँ से। अब श्रेणी का प्रथम पद A1 हमारे पास 3 आ चुका है यहाँ से देखिए। और जो S2 है S2 यानी कि A1 + A2 वही हमारा S2 है। यहाँ से देखिए A1 + A2 हमारा क्या है S2 है और S2 = हमारे पास कितना आया 4। तो S2 के स्थान पे 4 रख दीजिए और A1 हमारा कितना है A1 हमारा 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, 3 + A2 और यहाँ से देखिए A2 = क्या हो जाएगा A2 = हो जाएगा 4 और यहाँ से इस 3 को इस तरफ भेज दीजिए तो 4 - 3 और यहाँ से देखिए हमारे पास A2 = क्या आ चुका है A2 = हमारे पास आ चुका है 1। हमसे बोल रहा था कि श्रेणी का दूसरा पद, तो श्रेणी का दूसरा पद हमारे पास क्या आ चुका है A2 = 1। नेक्स्ट क्या कह रहा, नेक्स्ट हमसे कह रहा कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से आप लोग और सोचिए। अब देखिए हमारा पहला पद 3 है और दूसरा पद क्या आ चुका है 1 और हमारा सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर हमारा क्या होता है
सर्वांतर हमारा d इज इक्वल टू होता है, सर्वांतर d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, और a2 कितना है 1 है और a1 कितना है 3 है, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ चुका है, d इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -2। और अब हमें क्या क्या पता चल चुका है, श्रेणी का हमारे पास प्रथम पद है, सर्वांतर है, और हम लोग अब देखिए तीसरा पद हमें निकालना है श्रेणी का। तो तीसरा पद आप बताइए क्या हो जाएगा, हमारा a3 क्या हो जाएगा। अगर हम लोग a2 में सर्वांतर को ऐड कर दें, ध्यान से सुनिए, a2 में सर्वांतर को ऐड कर दें तो हमें श्रेणी का तीसरा पद पता चल जाएगा। तो तीसरे पद को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, लिखिए a2 प्लस d, और a2 हमारा कितना है 1, 1 में हम सर्वांतर ऐड कर दे रहे, सर्वांतर कितना है -2 है, तो -2 ऐड कर दीजिए, तो देखिए हमारा a3 क्या आ जा रहा है 1 - 2 -1। तो इस तरीके से हमारा श्रेणी का तीसरा पद आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10वें पद और 91वें पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा, लिखिए श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद, श्रेणी का 10वां पद यानी कि a10। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। तो हमारा श्रेणी का प्रथम पद क्या है a1 है, प्लस n कितना है 10 है, 10 - 1, और d कितना है -2 है। लिख दीजिए इसको, वैल्यूज रख दीजिए। a1 कितना है, a1 हमारे पास आया है 3, यहाँ पे 3 लिखिए, प्लस 10 में से गया क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से -2, तो 9 गुणे -2 हल कर लीजिए। 3 और 9 दूनी 18, -18, a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -18 + 3 -15। तो यहाँ से हमारे पास a10 आ चुका है। अब हमसे कह रहा है कि n वां पद निकालिए और n वें पद ज्ञात कीजिए। तो n वां पद क्या हो जाएगा, लिखिए श्रेणी का n वां पद, श्रेणी का n वां पद। तो अगर हमारे पास कोई श्रेणी दी गई है तो उसके n वें पद के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 ऑफ d, और इस श्रेणी के लिए हमारा प्रथम पद क्या है a1, a1 हमारे पास 3 है, तो हम लोग रख देंगे श्रेणी का प्रथम पद का वैल्यू 3। और देखिए n कितना है, n हमें n वां टर्म ही निकालना है, तो n का इक्वल टू हम लोग n ही रहने देंगे। सर्वांतर कितना आया है, सर्वांतर -2 है, यहाँ पे -2 रख दीजिए, और इसको अब आप हल कर लीजिए। हल करिए, 3 प्लस इस -2 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा -2n, और इस -2 से इस -1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 गुणे -1 क्या हो जाएगा +2, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से -2n। तो an इज इक्वल टू क्या हो गया, an इज इक्वल टू हो गया 5 - 2n। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने n वां टर्म निकाला। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, अतः दी गई श्रेणी में, अतः दी गई श्रेणी का प्रथम पद, का प्रथम पद अर्थात S1। यहाँ से क्वेश्चन से आपको ये भी समझ जाना था कि अगर कोई श्रेणी है, यहाँ से देखिए करा कि श्रेणी का प्रथम पद, अब श्रेणी का प्रथम पद हमारा a1 होता है, लेकिन इसमें S1 दे रहा है। तो S1 से क्या समझ में आपको आ रहा है कि अगर कोई श्रेणी है, उस श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसका अगर हम योग करें तो वही संख्या ही हो जाएगी। तो श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a1 हमारा बराबर किसके होता है, S1 के। तो चलिए लिखिए, दी गई श्रेणी का प्रथम पद अर्थात S1 इज इक्वल टू 3, और नेक्स्ट क्या कह रहा था, प्रथम दो पदों का योग। लिखिए प्रथम दो पदों का योग
दो पदों का योग क्या है, 4 है। प्रथम दो पदों का योग 4, तीसरा पद यानी कि A3, तीसरा पद हमारा क्या है, -1 है। तीसरा पद -1, 10वां पद, 10वां पद A10, कितना है A10, 10वां पद A10 -15 है, -15 तथा श्रेणी का n वां पद, श्रेणी का n वां पद, n वां पद क्या है, 5 - 2n है। an = 5 - 2n है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।